हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिमसी के तड़के। और आज की स्पेशल रेसिपी है बैंगन का भरता। तो चलिए सभी इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर लें। मेन इंग्रेडिएंट बैंगन रहेगा, टमाटर, प्याज और कुछ होल स्पाइसेस हमें इकट्ठा करने हैं जो कि मेन फ्लेवरिंग एजेंट है इस डिश का। तो चलिए हम 2 मीडियम साइज़ एग प्लांट लेंगे और उसमें बीच में स्लिट डालेंगे। अराउंड 4 स्लिट्स डाले हैं मैंने यहाँ पर। और मैं इसमें अपने गार्लिक जो कि मैंने पील करके रखे हुए हैं, अराउंड 2 to 3 गार्लिक क्लोव्स हर स्लिट में बीच में डाल दूंगी। तो अगर आप देखेंगे बैंगन बहुत ही तरह के मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं। छोटे भी होते हैं, लंबे होते हैं, कुछ इस तरीके के काफ़ी बड़े बैंगन भी होते हैं। हमें यहाँ पर गोल और बड़े बैंगन लेने हैं क्योंकि हमें बैंगन का भरता बनाने के लिए फ्लैश की ज़रूरत है। अंदर जो फ्लैश है उससे ही बैंगन का भरता बनता है। तो हमें छोटे बैंगन नहीं चाहिए, हमें इस तरह के कुछ बड़े और गोल बैंगन चाहिए। और हम इसमें स्लिट करके बीच में अपने गार्लिक क्लोव्स डाल देंगे। साथ ही हमें इसे मस्टर्ड ऑयल से ब्रश करना है। बाद में इसका पील उतारने के लिए बहुत ही इजी हो जाता है और मस्टर्ड ऑयल बहुत ही स्मोकी फ्लेवर देता है, तो हम इसे मस्टर्ड ऑयल से ब्रश कर देंगे। सो नाउ एज अ नेक्स्ट स्टेप लेट्स स्टार्ट रोस्टिंग आवर एग प्लांट्स। दोनों ही बैंगन को हमें अच्छे से रोस्ट करना है, लो मीडियम फ्लेम पर लो रोस्ट करना है ताकि वो अंदर से बहुत अच्छे से पक जाएं। हमने गार्लिक भी अंदर डाला है, तो आप ध्यान रखिएगा कि गार्लिक भी अच्छे से रोस्ट हो जाना चाहिए। और रोस्टेड गार्लिक का जो एक अरोमा आता है इस डिश में, वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल बना देता है इस डिश को। एगप्लांट बेसिकली इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ एंड अराउंड 1500 ईयर्स की हिस्ट्री है एगप्लांट की। ये एक बहुत ही लो कैलोरी फूड है एंड आई थिंक इसमें इतने बेनिफिट्स हैं कि एक वेजिटेरियन डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। Most interestingly, eggplant is said to have medicinal value and it was initially used as a medicine in Ayurveda. If you see, the upper skin has a little bitter flavor and we have to basically season it to make it eatable as a side or a main course dish. अब आप देखिए हमारे दोनों ही एग प्लांट्स रोस्ट हो चुके हैं। हम इसे अलग से रख लेंगे और ऊपर का जो स्किन है वो धीरे धीरे पील कर लेंगे। जब ये गर्म होता है उसी टाइम अगर आप इसकी स्किन पील करेंगे तो बहुत इजीली पील निकल जाता है। तो आप कुछ इस तरह एग प्लांट की स्किन को अलग से निकाल दीजिए। ऊपर की स्किन हटाने के बाद हमें एग प्लांट को स्मैश करना है। बेसिकली हमें इसका भरता बनाना है। भरते का मतलब ही है स्मैश्ड वेजिटेबल और लाइक स्मैश्ड थिंग। तो हमें इस तरीके से एग प्लांट का जो अंदर का सारा फ्लैश है उसे स्मैश करके अलग से रख लेना है। अब हम इसकी बेस ग्रेवी तैयार करेंगे। तो हमने एक अराउंड 1 मीडियम साइज़ ओनियन लिया है। अगर आप छोटा ओनियन लेते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। बैंगन के भरते में टमाटर और प्याज की अच्छी क्वांटिटी होनी ज़रूरी है एक बहुत ही स्वादिष्ट बैंगन का भरता बनाने के लिए। तो मेरे पास एक अराउंड मीडियम साइज़ प्याज था, तो मैंने एक प्याज लिया है। और साथ ही मैं अराउंड 4 मीडियम टमाटोज़ को सेम रफली चॉप करने वाली हूँ। अगर आप छोटे टमाटर लेते हैं तो आप इससे ज़्यादा ले लीजिए। बेसिकली ओनियन और टमाटोज़ की रेशियो 1:4 होनी चाहिए। चलिए अब हम मेन फ्लेवरिंग एजेंट तैयार करते हैं। एक मिक्सर ग्राइंडर में आप 1 और 2 बे लीफ डाल दीजिए, अराउंड 1 होल कार्डमम डालिए, अराउंड 1 सिनामन स्टिक डाल दीजिए, थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ जीरा ऐड किया है। कुछ पेपरकॉर्न्स डाल दीजिए, ब्लैक पेपरकॉर्न्स लेने हैं अराउंड 8 to 10। साथ ही छोटी इलायची डाली है अराउंड 3, एक थम साइज जिंजर डाला है और कुछ ग्रीन चिलीज़ डाली हैं। मैंने यहाँ पे अराउंड 6 ग्रीन चिलीज़ डाली हैं, मैं थोड़ा स्पाइसी बनाना चाहती हूँ। और 3 क्लोव्स डाले हैं।
इन सभी स्पाइसेस को हम ग्राइंड कर कर अलग से रख लेंगे। बेसिकली जो होल स्पाइसेस हम फ्रेशली ग्राइंड करते हैं वो एक बहुत ही अच्छा फ्लेवरिंग एजेंट है। आप चाहें तो गरम मसाला ड्राइड पाउडर्ड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, बट जो होल स्पाइसेस का टेस्ट आता है वो टोटली डिफरेंट आता है। तो मैंने होल स्पाइसेस को ग्राइंड करके रख लिया है। नेक्स्ट मैं एक पैन में अराउंड 3 टेबलस्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल गरम कर रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल को आपको तब तक गरम करना है लो फ्लेम पर जब तक कि उसकी स्मेल ना चली जाए। ऑयल प्रिपेयर होते ही आप इसमें अपना स्पाइस मिक्स जो आपने ग्राइंड करके रखा हुआ है वो ऐड कर दीजिए और इसे लो फ्लेम पर ही अच्छे से पकाते रहिए। जैसे ये ब्राउन हो जाता है और ये पक जाता है, तेल छोड़ देता है, आप इसमें अपने कटे हुए प्याज ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सभी ओनियन ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से ट्रांसलूसेंट होने तक लो फ्लेम पर या मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई कर लीजिए। अब आप देखेंगे ये तैयार हो गए हैं। इसमें हम अपना टोमेटोज़ भी ऐड कर लेते हैं। टोमेटोज़ ऐड करते ही आप इसे मैश कर लीजिए और इसे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट्स तक अच्छे से पकने दीजिए। जैसे ही ये कुक हो जाता है आप इसमें रोस्टेड एगप्लांट ऐड कर लीजिए और इसे स्मैश करते रहिए। साथ ही इसमें हम नमक ऐड करेंगे एज़ पर योर टेस्ट। आप अपने स्वाद अनुसार यहाँ पर नमक ऐड कर लीजिए और साथ में थोड़ी सी टर्मरिक अराउंड 1 टीस्पून टर्मरिक ऐड कर दीजिए। सभी मसालों को, रोस्टेड एगप्लांट को मिक्स करके एक लिड से कवर करके पकने दीजिए। अराउंड 5 to 10 मिनट्स बाद अगर आप देखेंगे इसमें जो एक्सेस पानी है वो ड्राई हो चुका है। साथ ही आप इसे स्मैश करते रहिए ताकि ये एक अच्छा भरते, भुने हुए भरते की फॉर्म में प्रिपेयर हो जाए। अब आप इसे बिना लिड के कुछ देर अच्छे से भूनते रहिए मीडियम हाई फ्लेम पर। बैंगन का भरता हम जितना अच्छे से भूनते हैं उतना ही स्वादिष्ट बनता है। हमें इस रेसिपी में इस डिश को लास्ट के 10 मिनट्स मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से भूनना है। आप देखेंगे ऑयल भी सेपरेट होने लग जाता है, बट अवॉइड करना है कि ये जले ना। और फाइनली इसमें सिलांट्रो डालकर गार्निश करना है। सभी चीज़ें ऐड करने के बाद हमें 3 से 4 मिनट इसे मिक्स करते रहना है। आप देखेंगे यहाँ पर रेडिश कलर आ चुका है, इसका मतलब है ये बहुत अच्छे से भुन चुका है। ऑयल भी सेपरेट होने लग गया है, तो हमारा बैंगन का भरता तैयार हो चुका है। अब हम इसे प्लेट अप कर सकते हैं। इस रेसिपी में हमें बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं कि हमें रोस्ट करना है, मसाला बनाना है, स्पाइस मिक्स बनाना है, बट जो इसका फ्लेवर निकल के आता है वो इतना स्वादिष्ट है कि आप अगर एक बार ट्राई करेंगे तो आप इसी तरीके से बैंगन का भरता हमेशा बनाएंगे। ये बहुत ही अच्छा लंच मेन्यू है और इसे हम चपाती के साथ खाते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इस रेसिपी को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करिए।